एक महिला जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और तभी एक दिन अचानक उसका पति ब्यूटी पार्लर पहुंचता है। जो वहां काम करने वाली लड़कियां वो हैरान और परेशान हो जाती हैं और वह व्यक्ति वहां जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और उसको क्या पता था जो एक वीडियो बना रहा है क्या वह उसकी जान ले लेगा, मगर हाँ कुछ ऐसा ही हुआ। जो वह वीडियो व्यक्ति ने बनाया था उसी की वजह से उसका कत्ल हो जाता है। और जब पुलिस वाले इस घटनाक्रम का खुलासा करते हैं तो वाकई में एक हैरान कर देने वाला सच सामने निकल कर आता है, जो वाकई में बहुत ही हैरान था। आखिर ऐसा वीडियो में क्या था जिसकी वजह से उस व्यक्ति का कत्ल हुआ। आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको पूरा सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि कहानी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है सिद्धार्थनगर, जो कि नेपाल का जो बॉर्डर है उसके पास में है। यहीं पर एक ब्यूटी पार्लर जो कि सिद्धार्थनगर शहर में था। जो ब्यूटी पार्लर था उसकी जो मालकिन थी उनका नाम था सोनी गुप्ता और उनके वहाँ कुछ काम करने वाली लड़कियाँ थीं। रोज़ की तरह ब्यूटी पार्लर सोनी गुप्ता खोलती थी और 11 बजे के आसपास जो वहाँ पे सीखने वाली या काम करने वाली लड़कियाँ आती थी। एक लड़की थी जिसका नाम था शिखा गुप्ता, उनके वहाँ वह भी काम सीखती थी और करती थी। और रोज़ की तरह एक दिन वह ब्यूटी पार्लर 11 बजे पहुँचती है और देखती है उसके ब्यूटी पार्लर में एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद है। जैसे ही वह लड़की अंदर जाती है और उस आदमी को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है कि यहाँ पर महिलाओं के अलावा पुरुषों का कोई काम नहीं होता है, मगर यहाँ पर पुरुष ये क्या कर रहा है। जैसे ही वह शिखा अपनी मालकिन सोनी को देखती है, तुरंत ही सोनी गुप्ता बोलती हैं कि ये मेरे आदमी हैं जो कि इनकी पास में ही दुकान है, तो कभी कदार यहाँ चले आते हैं, जिनका नाम प्रशांत है। अब जैसे ही सोनी गुप्ता ने अपने पति का इंट्रोडक्शन दिया, प्रशांत उस लड़की शिखा को देखते हैं। 2 से 3 मिनट देखने के बाद वहाँ से फिर वह चले जाते हैं। जाने के बाद 2-3 दिन बीतते हैं, तभी प्रशांत एक फिराक में ये थे कि जब उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर में नहीं होगी तब वह ब्यूटी पार्लर जाएंगे और जिस लड़की से उसकी मुलाकात पहले दिन हुई थी और उसी से वो बात करेंगे। और होता भी एक दिन ऐसा है, प्रशांत उसी ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वही लड़की शिखा वहाँ पर मिलती है। दोनों एक दूसरे के प्रति बातचीत करते हैं। बातचीत इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वहाँ पर प्रशांत उस शिखा से कहते हैं, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो शिखा कहती है, क्यों, मेरे नंबर का आपको क्या काम है। तो उन्होंने कहा, कभी हम लोगों को बात करनी हो तो कम से कम यहाँ पर ना आने के कारण हम कहीं बाहर मिल तो सकते हैं। तो शिखा ने भी उस व्यक्ति को अपना नंबर दे दिया। अब नंबर देने की बात, जब कभी एक दूसरे के प्रति दोनों को टाइम मिलता, शिखा हो या प्रशांत हो, तो एक दूसरे के प्रति बात किया करते। बात इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि दोनों ने अब सोचा क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर मिलना जुलना किया जाए और बातचीत किया जाए। तभी एक दिन प्रशांत शिखा को फ़ोन मिलाता है, कहता है कि जहाँ मैं रेंट पर रहता हूँ और वहाँ पर एक कमरा खाली है, क्या हम लोग वहाँ आकर 2 मिनट के लिए बातचीत कर सकते हैं। शिखा कहती है, कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट के लिए वहाँ पर आ जाऊँगी, मगर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। तभी प्रशांत कहता है, कोई बात नहीं, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। एक तारीख या दिन ऐसा आता है जब प्रशांत उस जगह पहुंचता है और शिखा को कॉल करता है कि मैं आ गया हूं, तुम भी आ जाओ। अब शिखा भी उसी बताए हुए पते पे पहुंचती है और वहां दोनों जब मिलते हैं, मिलने के साथ साथ बातचीत करते हैं। बातचीत इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि दोनों आपस में ही वहां पर संबंध बनाने लग जाते हैं। और यह एक तीसरी आंख रिकॉर्ड कर रही थी अपने कैमरे में, जिसकी खबर शिखा को नहीं थी। यह सब होने के बाद अब शिखा अपने घर चली जाती है। 1 से 2 महीना गुजरता है, प्रशांत फिर उसको मिलने के लिए बुलाता है और शिखा फिर चली आती है और फिर दोनों बात करते हैं और आपस में संबंध बनाते हैं। ऐसे ही कारवा 5 से 6 महीना तक चलता रहा। तभी पता चला शिखा के घर वालों ने उसकी कहीं सगाई तय की है और जिसका नाम लड़के का है विजय गुप्ता। अब विजय गुप्ता से बात चल रही थी सगाई की और तभी इसी बीच
प्रशांत ने शिखा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे मिलने का मन कर रहा है और बहुत दिन से हमारी तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई है, क्या तुम समय निकाल कर मेरे पास आ सकती हो। तो शिखा कहती है कि जो पहले हमारी ज़िंदगी में चल रहा था अब मैं यह सब ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी घर वालों ने मेरी सगाई करा दी है। अब मैं आगे की ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी और साफ़ सुथरा गुजारना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात प्रशांत गुप्ता ने सुनी, उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध हुआ और उसने कहा कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई देखना बहुत ही अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद अब शिखा भी टेंशन में आ जाती है। ये सारी बात अपने होने वाले पति से बताती है जिसका नाम था विजय गुप्ता। फिर दोनों मिलकर एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देते हैं जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाले था। कुछ दिन बाद बीतता है, एक तारीख आती है 21 फरवरी 2024 और थाना जोगिया के पास एक गांव है नगरा गांव। यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश जो कि बोरे में बंद सड़क किनारे मिलती है। जब वहाँ से राहगीर निकल रहे थे, देखते हैं एक बोरा पड़ा है और उसके पास देखते हैं तो खून का रिसाव आ रहा था। तो आसपास वालों लोगों को लगा कि इसमें लगता है किसी की डेड बॉडी है। तो वहाँ का जो थाना जोगिया थाने में वहाँ के लोग फ़ोन करते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए, अगर अज्ञात लाश थी तो मौका वारदात पर तुरंत पहुंचते हैं और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसमें निकलती है एक लाश जिसकी उम्र महज 35 वर्ष थी। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ आसपास के लोगों से करते हैं तो तभी पता चलता है कि यह जो युवक है जिसका नाम है प्रशांत, जो कि भीमा पार का रहने वाला है। अब जैसे ही भीमा पार का रहने वाला व्यक्ति का पता चला, वैसे ही उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी गई और जो प्रशांत की मां थी वह भी घटनास्थल पर पहुंचती है, अपने बेटे की शिनाख्त करती है कि सर ये तो मेरा बेटा है और 4-5 दिन पहले यह घर से गायब हो गया था। इसके लिए मैंने एक थाने में एक FIR दर्ज कराई थी और जिसके बाद मेरे जो बेटे का फ़ोन भी स्विच ऑफ था, कोई पता नहीं लग रहा था और आज मुझे पता चला कि किसी ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है और इसकी लाश यहाँ पर पड़ी है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आपको किसी पे शक हो तो बताइए। तो पुलिस वालों से उसकी मां कहती है कि हमें ऐसा लगता है कि जो इसकी पत्नी है जिसका नाम है सोनी गुप्ता, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है और कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच मनमुटाव था जिसके कारण इसकी पत्नी भी अलग रह कर अपना काम धंधा करती है। अब पुलिस वालों ने पहली बात मुकदमा अज्ञात के नाम दर्ज करके फिर इसकी इंक्वायरी और पूछताछ करना चालू किया और तभी सोनी गुप्ता के पास भी 2 पुलिस वाले जाते हैं, उसके पति के बारे में पूछते हैं, मगर उन लोगों को वहां से कोई ऐसा जवाब सबूत नहीं मिलता है जिससे पता चल सके कि उसकी पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया है। अब पुलिस वालों के लिए प्रेशर भी बहुत था कि आखिर इसका आरोपी असली कौन है और तभी जो वहाँ सिद्धार्थ नगर की SP थी जिनका नाम था प्राची सिंह, उन तक यह बात जाती है तो वह वहाँ की सर्विलांस टीम को हिदायत देती हैं कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अब इसके बाद पूरे प्रशासन में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस वालों के मन में यही था जल्द से जल्द इस केस का खुलासा किया जाए। अब तभी एक खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर उस व्यक्ति की लाश मिली थी वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो गांव है बिकौना गांव, वहां पर उसकी गाड़ी मिली है। अब पुलिस वाले अपना सूत्र बैठाल रहे थे कि कत्ल हुआ दूसरे गांव में, गाड़ी मिली इसकी दूसरे गांव में और रहने वाला दूसरे गांव, यानी 3 गांव में इस लाश का पूरा खेल है। अब जिस किसी ने भी घटना को अंजाम दिया वह एक शातिर अपराधी जरूर हो सकता है या तो वह बहुत सोचा समझा क्रिमिनल है। अब पुलिस वालों ने आसपास अपने मुखबिर फैलाने के साथ साथ जो मरने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था प्रशांत, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन लास्ट कॉल उसके नंबर पर एक नंबर था। अब पुलिस वालों ने उसका बायोडाटा निकाला और उसका नाम निकल कर आया शिखा का। अब पुलिस वालों ने उस लड़की को तुरंत हिरासत में लेकर चौकी लेकर पूछताछ किया तो पहले तो वह इस सब घटना को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर पुलिस ने जो महिला उनकी सिपाही थी उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो एक सच निकलकर ऐसा सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान करने वाला था और एक वीडियो की वजह से एक व्यक्ति की जान गई। अब शिखा बताती है कि कुछ दिन पहले जो कि मेरी मालकिन जिनका नाम सोनी गुप्ता,
उनके वहाँ मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। एक दिन जो इनके पति थे वो वहाँ अचानक पहुँचते हैं। जैसा कि मैं देखकर हड़बड़ा जाती हूँ, तभी मेरी मालकिन कहती हैं कि ये मेरे पति हैं। उसके बाद से हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया और जब कभी इनको समय मिलता था तो वहाँ ब्यूटी पार्लर आते थे। जैसा कि हम लोगों के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि हम लोग रिलेशनशिप में आ गए और एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम लोगों को पता ही नहीं चला। और तभी जो प्रशांत हैं, हम लोगों की आपत्तिजनक इन्होंने वीडियो बना ली और जिसके बाद ये मुझे रोज़ ना रोज़ बुलाया करते थे और संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। और तभी घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद जब मैंने यह सब ख़त्म करने के लिए कही तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और कहा कि अगर तुम मेरे बताई हुई जगह पे नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसके कारण तुम्हारी बदनामी होगी और तुम शादी भी नहीं कर पाओगी और ना किसी को मुंह दिखा पाओगी। तभी जो मेरे होने वाले पति थे, मैंने उनको सारी बातें रो रो कर बताई, जैसा कि उन्होंने फिर एक ऐसा प्लान मुझको बताया और जैसा कि फिर उसी पे काम हुआ। तभी जो विजय, जो मेरे होने वाले पति थे, उन्होंने अपने दोस्त से बताया जो कि इनके बगल में रहते थे, जिसका नाम था आयुष। तो आयुष ने भी फिर एक ऐसा खुलासा किया। अब पुलिस ने विजय आयुष को भी उठाया के चौकी में बैठाया। तभी आयुष ने कहा, जब विजय ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में मर्डर का प्लान बताया तो मेरी भी प्लान पहले से था मारने का, मगर मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी माँ से मेरे माँ के भी अवैध संबंध थे, जिसके कारण वह वीडियो बनाकर उनको भी ब्लैकमेल करता था। तभी एक तारीख आई 17 फरवरी, जब मैंने शिखा से कहा कि तुम उसको अपने कमरे पे बुलाना, जहाँ पे वो तुमको बुलाता है वहीं तुम मिलने जाना और हम लोग भी पीछे से जाएंगे। और जैसे वह शिखा पहुंचती है, प्रशांत से मिलती है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते लेट जाते हैं। उसी बीच विजय और आयुष पहुंचते हैं। विजय मुखलर से उसका गला कस देता है और जो आयुष था वह ताबड़तोड़ एक धारदार हथियार से उसके सर पे हमला कर रहा था। तब तक हमला करता है जब तक प्रशांत के जान नहीं निकल जाता है और जो शिखा थी उसके दोनों पैर वो पकड़े हुए थे। इसके बाद जब मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में भरकर गाड़ी के माध्यम से दूसरे गांव फेंक दिया जाता है और जो गाड़ी थी उसकी दूसरे गांव। आरोपियों का यह आदेश था या मंशा थी कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और ऐसा लगेगा कि कोई लूटपाट हुई हो, मगर पुलिस ने सूझबूझ के माध्यम से इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर बाहर आया जो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला था कि आखिर एक वीडियो की वजह से जिसमें एक पति की जान गई और 3 जिंदगियां बर्बाद हुई। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अनजान लोगों से बच कर रहें। अगर ऐसी कोई बात थी तो उस लड़की को पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी, उसको इंसाफ मिलता और वह एक समाज में रहने के लायक भी हो जाती। आपका भी कोई सुझाव हो इस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ कल फिर। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, आप लोग मस्त रहें।